शिमला में हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बैठक में रही मौजूद। मंडी में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने का फैसले पर जमकर की जा रही राजनीति। बीजेपी मंडल मनीष कंवर ने की प्रेस वार्ता। शिमला में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को मिले भारत रत्न। हिमाचल विधानसभा में ध्वनिमत से संकल्प पारित। सभी ने भारत रत्न दिए जाने के संकल्प का किया समर्थन। सोलन में हिम केयर आयुष्मान योजना से इलाज बंद। क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं हो रहा मरीजों का इलाज। और शिमला में 23 से 27 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस दौरान बैठक में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल विशेष तौर पर मौजूद रहीं। बता दें कि शिमला स्थित राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इससे पहले शिमला के होटल पीटर ऑफ में कांग्रेस विधायक दल के साथ इस बैठक में काफी लोग मौजूद रहे। ये बैठक हुई। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि वो इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर लेकर जाएंगे। जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि सभी उनसे कार्यकारिणी विस्तार को लेकर सवाल करते हैं। कभी बीजेपी से ये सवाल किया जाना चाहिए कि अब तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को क्यों नहीं बदला गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज रैली के बाद इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर ले जाया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाना है। जल्द ही सारी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। हमारे मन की जो बात है वो कही, खास तौर पे जो राहुल जी ने जो जंग पुकारा है वोट चोरी के खिलाफ, उसके लिए एक प्रोग्राम देना था। सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर साहब सभी थे और हमारे बहुत सारे मंत्री जी उन्होंने सबने हिस्सा लिया और हमने एक प्रोग्राम तय कर दिया है, उसको आपको अवगत किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या आपका ब्लॉक स्तर तक जाएगा, बूथ स्तर तक जाएगा? वो आपको तुरंत अवगत किया जाएगा। हम वी आर इन द प्रोसेस, हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको दे देंगे। अभी मीटिंग है हमारी 12 बजे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया जाएगा और जो वोटर SIR है उसके खिलाफ पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है। राहुल गांधी जी उसकी बिहार यात्रा शुरू की है, तो निश्चित तौर पर सभी विधायक उसमें सम्मिलित होंगे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। कुछ तय किया था कब से शुरू होगा ये कार्यक्रम? आज रैली है, उसके बाद सारे ब्लॉक पर सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस रैली। ये हमारे संगठन वहाँ कांग्रेस भवन में। मैम, आपने 6 महीने पहले कहा था कि 15 मुझे 6 महीने नहीं हुए अभी तक। फरवरी में मैं मार्च में आया मैं और मार्च के बाद में 6 महीने हुए नहीं। मैं करूंगी, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है हमारी कांग्रेस पार्टी में। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने के फैसले पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन बीजेपी मंडल सरकाघाट इसका विरोध नहीं करती। ये बात मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी मंडल सरकाघाट मनीष कंवर ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी सरकाघाट में आए, लेकिन पूर्णतः आनी चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में जो उद्घाटन किए वो भी पूर्व में रही बीजेपी सरकार के कार्य हैं। मनीष कंवर ने कहा, सरकार की इस झूठी घोषणाओं से सरकाघाट को नहीं ठगा जा सकता। जो अटल यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो उसको सरकाघाट में शिफ्ट करने के बारे में है। वो राजनीति सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने शुरू की। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की इसकी 15 अगस्त के लिए सरकाघाट के मंच से, उसी के कुछ समय के पश्चात जो है वो फेसबुक पे जो है सबसे पहला जो पोस्ट है वो प्रकाश चौधरी जी की आई। उसके पश्चात जो पोस्ट है वो सुंदरनगर से जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी आई। उसके पश्चात इन लोगों ने ही उस प्रकार के मतलब वक्तव्य देना शुरू कर दिए। हमने पहले से भी डिमांड रखी थी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात से अवगत करवा दिया था कि जो पहले जो भद्रोक्ता इलाका में जो हमने एक कॉलेज के लिए व्यवस्था की हुई थी, उस कॉलेज को जो है डिनोटिफाई ना किया जाए।
लेकिन उसके पश्चात भी उस समय जो है, उस समय के जो प्रत्याशी थे सरकाघाट के कांग्रेस के, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके पश्चात हमने कहा कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट सरकाघाट को देना ही है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए, जिससे कि सारी व्यवस्था, एक जमीन एक्वायर कीजिए ताकि हवाई जो है वो व्यवस्था ना रहे। तो उसके पश्चात भी है, फिर उसके पश्चात इन्होंने लोगों में इस तरह से र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि सरकाघाट भाजपा जो है इसका विरोध कर रही है। इसकी सरकाघाट भाजपा विरोध नहीं कर रही है। सरकाघाट भाजपा ये कहती है कि एक पटवार खाने का जो है, उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हमें उम्मीद थी कि वो एक बड़ी सौगात जो है 15 अगस्त के दिन हमें देते, ताकि हमें जो है 15 अगस्त का एक अच्छा तोहफा मिलता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न दिए जाने के संबंध में संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संबंध में नाहन से विधायक अजय सोलंकी ने सदन में संकल्प चर्चा के लिए लाया गया, जिसे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों ने एक मत से डॉक्टर परमार को भारत रत्न दिए जाने के संकल्प का समर्थन किया। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा से ये संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि यशवंत सिंह परमार न सिर्फ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, बल्कि वो हिमाचल निर्माता भी हैं। डॉक्टर परमार की सोच की बदौलत ही हिमाचल अस्तित्व में आया और अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत सरकार की ओर से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों की यही भावना है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आज़ादी के बाद संविधान बनने तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य रहे, यानी संविधान निर्माण में उनका भी योगदान रहा है और आज़ादी की लड़ाई हिमाचल निर्माण में उनका योगदान रहा है। ऐसे में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, आज प्राइवेट मेंबर डे पे हमने एक नियम 101 के तहत जो है मैंने सदन में प्रस्ताव रखा है कि सदन विचार करे कि प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जब भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस महान शख्सियत के सम्मान के लिए जो है प्रस्ताव लेके आऊँ। तो मैंने प्रस्ताव रखा है, सभी ने विचार अभी चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है इस प्रस्ताव पे विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर रिप्लाई करेंगे। माननीय विपक्ष के साथियों ने भी इस पे अपने विचार रखे और मैं मानता हूं कि इसे ध्वनि मत से पारित किया जाए, क्योंकि डॉक्टर परमार का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक व्यक्तित्व नहीं, एक सोच थे, एक विचार थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अपनी पहचान दिलाई, पहाड़ी संस्कृति को, पहाड़ी वेशभूषा को, पहाड़ी अपने जो खान पान है व्यंजन को, और पूरे देश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में खड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं और वो पहले मुख्यमंत्री हैं। जब पार्ट सी स्टेट थी तब भी वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटे से राज्यों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन उनके नेतृत्व में हुआ और 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे, यानी संविधान के निर्माण में भी उनका योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में उनका विशेष योगदान दिया। प्रजामंडल के रूप में जो है उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और हिमाचल प्रदेश बना, पहले पार्ट सी स्टेट बना, फिर टेरिटोरियल काउंसिल हुआ, फिर संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद फिर 1963 में हिमाचल प्रदेश को जो है उसको जो है विधानसभा का दर्जा दिया गया। राहुल गांधी के वोट चोर कुर्सी छोड़ अभियान की शुरुआत के मौके पर हिमाचल कांग्रेस कार्यालय शिमला में खूब हंगामा देखने को मिला। अभियान की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय शिमला से हुई, जिसमें खुलकर गुटबाजी देखने को मिली।
सीएम सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह गुट के समर्थकों ने आमने सामने अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की। कांग्रेस सह प्रभारियों के बार बार रोकने के बावजूद भी समर्थक नारेबाजी करने से नहीं माने। कांग्रेस हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह और समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया था। बंद कमरे में हुई इस राज्य स्तरीय रैली में अभियान से ज्यादा गुटबाजी देखने को मिली। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन 9 महीने से भंग है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में रोष भी है, जो शिमला में आयोजित वोट चोर कुर्सी छोड़ रैली में भी देखने को मिला। केंद्र प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं मिल रहा है। इन योजनाओं के तहत सरकार की कई करोड़ों की देनदारियां बकाया हैं, जिसके चलते अब अस्पताल प्रशासन को इस योजना के तहत ऑपरेशन के लिए मिलने वाला सामान और अन्य आवश्यक दवाएं और अन्य चीजें कंपनी ने देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों की उम्मीद ये योजनाएं सफेद हाथी साबित हो रही है और मरीजों को भारी भरकम बिल चुकाकर अपना ऑपरेशन और दवाएं लेनी पड़ रही हैं। वहीं पीड़ित मरीज हुक्मचंद ने बताया कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। वो करीब 1 सप्ताह से अस्पताल में दाखिल हैं और उनका ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिससे उनका भारी भरकम खर्च इलाज में हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो इन योजनाओं को सुचारू रखें। वहीं पीड़ित महिला के पति बलदेव ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है, लेकिन उनका कार्ड नहीं चलाया गया, जिससे उनका पैसा लग रहा है और सरकारी योजनाओं से उन्हें इस विपरीत समस्या में वंचित रहना पड़ रहा है। मेरा नाम हुक्म दत्त है। मेरे पेट में थोड़ा सा पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था और मेरा काफ़ी खर्चा हुआ है। मेरे पास स्वास्थ्य कार्ड भी है, पर स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरा कार्ड नहीं लगाया। कई बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और मेरा काफ़ी खर्चा हुआ है और मुझे अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा इस हॉस्पिटल में, सोलन हॉस्पिटल में। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरा स्वास्थ्य कार्ड लगना चाहिए और इसका फायदा सब लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा है कि देनदारी वेंडर्स, वो तो वेंडर्स को पता होगा कि उनकी देनदारी कितनी है, लेकिन उनके एज सच आयुष्मान कार्ड पे जो वेंडर्स के पैसे हैं काफ़ी हो गए हैं, तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने से मना कर दिया है फिलहाल। तो सर सोलन हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान कार्ड और इनके कार्ड चल रहे? फिलहाल के लिए जो ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बंद हैं, दवाइयाँ अभी दे रहे हैं लोग। आयुष्मान कार्ड ऑपरेशन वगैरह सर? ऑपरेशंस आयुष्मान कार्ड पे नहीं हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज रात से मॉनसून फिर से सक्रिय होने वाला है, जिसका असर 27 अगस्त तक देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश में ही 23 से 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर जिला शामिल हैं, जिसके लिए मौसम विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 अगस्त के लिए कांगड़ा और सिरमौर, 25 अगस्त के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर अगस्त माह की अब तक पूरे प्रदेश में बारिश की बात की जाए तो अभी तक पूरे प्रदेश में ही सामान्य से 32% अधिक बारिश हुई है। तो वहीं ऊना और कुल्लू में सामान्य से दोगुना अधिक बारिश दर्ज की गई। साथ ही प्रदेश में 21 जून से लेकर अब तक बारिश के आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में ही 17% अधिक बारिश अभी तक दर्ज की गई है। कि देर रात या 23 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग से जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे शिफ्ट करेगा। इसके चलते जो वेदर एक्टिविटी और प्रदेश में जो मानसून काफ़ी सक्रिय होगा, और इसके चलते जो वेदर एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही देखिए 22 अगस्त की देर रात से लेकर 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का एक बार फिर से दौर जारी होने की संभावना है। और इसी दौरान देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसको फिर 23 अगस्त को देखिए जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला,
सिरमौर है, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट में जैसे अगर 24 अगस्त की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो ओवरऑल बात करें तो 23 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग से लेकर 27 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी होगा। साथ में जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मॉडरेट कैटेगरी से लेकर हैवी रेनफॉल बारिश होने की संभावना। तो हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें साधना प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।